खबर के साथ मुल्तान में सरकारी निरखनामे मजाक बन गए। महंगाई के सताए अवाम रिलीफ को तरस गए। मार्केट में सरकारी रेट लिस्टों और दुकानदारों की खुद साख्ता रेट में जमीन आसमान का फर्क। रिपोर्ट कर रहे हैं हसन मलिक। तूफाने महंगाई ने कर दिया आवाम का जीना महाल। मुल्तान में दाल, चावल, आटा, घी सब अशिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। दाल चना सरकारी लिस्ट में 215, दाल माश 405, कच्ची बनास्पति चावल 300, मैदा 130 रुपए है, जबकि मार्केट में मुकर्रर कीमत पर कोई चीज फरोख्त नहीं हो रही। शहरियों का कहना था कि हर चीज पर टैक्स देते हैं मगर फिर भी रिलीफ नहीं मिल रहा। हमने चीनी ली 90 रुपए किलो और उनका जो घी है वो 590 रुपए किलो लिया, उस पर 6 रुपए टैक्स लगाए इजाफी, चीनी पे भी और उस पर भी। यानी कि जिधर भी जाओ ना इजाफी टैक्स है। और दुकानदार आवाम इतनी परेशान है। आटो के निर्ख देखो तो कोई भी नहीं, आप चक्की पे चले जाओ तो 150 रुपए किलो है। दुकानदारों का कहना था कि ऐवानों में बैठने वालों ने कभी दुकानों से कुछ खरीदा ही नहीं, तो उन्हें कैसे मालूम हो महंगाई किसे कहते हैं। सरकारी निर्ख जो गवर्नमेंट करती है, फिक्स करती है, उसका कोई ग्राउंड पे कोई रियलिटी नहीं है। इस टाइम देखें जी 9,500 रुपये मन दाल चने का रेट है और इन्होंने 215 रुपये फिक्स किया हुआ है। अब एक चीज हमें 280 पड़ रही है और 215 रुपये में कैसे दुकानदार को दे। महंगाई से परेशान हाल शहरियों ने हुकूमत से महंगाई के बेकाबू जिन को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ हसन मलिक, मुल्तान। मुजफ्फरगढ़ शहर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। आटा मिलने पर सैकड़ों शहरी सड़कों पर निकल आए और जंग मोड़ पर चौक पर सड़क ब्लॉक कर दी। शहरियों ने इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। आटे के हुसूल के लिए खवातीन की लंबी लाइनें लगी रहती हैं। खवातीन का कहना था कि वो सुबह 7 बजे से लाइनों में लगी हुई हैं, इसके बावजूद भी आटा नहीं मिल रहा। आटा ना मिलने पर शहरियों ने जंग मोड़ चौक को ब्लॉक कर दिया है। एहतजाजी मुजाहिरा है। सड़क ब्लॉक होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। दूसरी तरफ जिला इंतजामिया का कहना है कि कोशिश है ज्यादा से ज्यादा आवाम को रिलीफ फ्राहम किया जाए। यजमान से खबर शामिल करेंगे, जहां 10 किलोग्राम आटे का सरकारी रेट कीमत 648 रुपए से बढ़ाकर 1160 रुपए कर दी गई। 10 किलो आटे वाले थैले की कीमत में एक ही दिन में 512 रुपए का इजाफा कर दिया गया, जिस पर शहरियों ने एहतजाज करते हुए यजमान की मेन शाहरा को बंद कर दिया। यजमान में सरकारी आटा सेल पॉइंट पर सस्ता आटा 648 रुपए फी किलोग्राम में सेल किया जा रहा था, जिसका रेट बढ़ाकर 1160 रुपए कर दिया गया है। 10 किलो आटे वाले थैले का रेट एक ही दिन में 512 रुपए बढ़ा दिया गया है। महंगाई से सताई आवाम ने यजमान की मेन शाहरा एहतजाजन बंद कर दी। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे, महंगाई के तूफान ने किसी को भी ना बख्शा। मुल्तान शहर में रिक्शा ड्राइवर भी बढ़ती महंगाई से परेशान है। पेट्रोल और गैस की कीमतों में इजाफे से रिक्शा ड्राइवर्स की मुश्किलात में इजाफा हो गया। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं शकील सुल्तान की रिपोर्ट। मुल्तान शहर में रिक्शा ड्राइवर भी बढ़ती महंगाई से परेशान। रिक्शा ड्राइवर्स कहते हैं पेट्रोलियम और गैस मसनूआत की कीमतों में इजाफे से किराया बढ़ाया तो सवारी ही गायब हो गई। मुश्किल माशी हालात में ट्रैफिक के भारी चालान ने भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार कर दिया है। ये हमारे पास किराया नहीं बढ़ाते हैं तो सवारी नहीं बैठती। सवारी को कंट्रोल करते हैं तो फिर आगे मार्जिन नहीं बनता, वो नहीं बनता है। इस वजह से बहुत तंगी होती है। अगर शहर में अंदर दाखिल होते हैं तो हमारे लिए बहुत मसले मसाइल बनते हैं। ट्रैफिक वार्डन वाले हमें तंग करते हैं, चलान पे चलान करते हैं, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना था कि पेट्रोल 272 पर पहुंच गया, जबकि गैस 270 से जायद पर फरोख्त हो रही है। अगर हम 10 रुपए भी किराया बढ़ा दें तो सवारी राजी नहीं होती। पेट्रोल कम था तो किराया भी कम था, पेट्रोल बढ़ा तो सवारी किराया नहीं देती। सवारी को हम कहते हैं कि 10-20 रुपये बढ़ा दिए हैं, लेकिन वो वहीं पे रुकी हुई है जो पहले चल रहा था, 10-20 रुपये 30 रुपये। हमने सिर्फ नांगशाह का यहाँ से 50 रुपये किराया बढ़ाया, 10 रुपये बढ़ाए हैं। पहले 40 लेते थे, अब 10 रुपये बढ़ाया, लेकिन सवारी मुतमईन नहीं होती। क्यों, हम कहाँ से करें फिर। रिक्शा ड्राइवर्स ने हुकूमत और जिले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इनके मसाइल पर भी तवज्जो दी जाए। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ शकील सुल्तान, रोही न्यूज़, मुल्तान। मियांवाली तहसीलदार पिपला की 15 रोज से खाली आसामी। सरकारी अमूर शदीद मुतासिर, दूर दराज से आने वाले सालिन शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। शहरियों का कहना था कि 2 दिन दफ्तर के चक्कर लगाते रहे हैं मगर काम नहीं होता। हदबंदी निशानदही के लिए आने वाले सालिन भी मायूस वापस लौट रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर को चार्ज दिया गया है मगर अक्सर वक़ात असिस्टेंट कमिश्नर दीगर कामों में मसरूफ होते हैं। परेशान हाल शहरियों ने अरबाब इख्तियार से फौरी तहसीलदार की खाली असामी को पुर करने का मुतालबा किया है।
इंतखाबात के हवाले से बात करेंगे। मुल्तान में पंजाब असम्बली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का अमल मुकम्मल। जिला के 13 सूबाई हलकों के लिए 353 उम्मीदवार मैदान में आ गए। सबसे ज्यादा सूबाई हलका 212 से 42 कागजात नामजदगी जमा कराए गए। मुल्तान के मुतादिद उम्मीदवारों ने अपने हलके में एक की बजाय 2 या 3 कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। सूबाई हलका 211 से 25, पीपी 212 में 42, पीपी 213 में 28, पीपी 214 से 34 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। सूबाई हलका 215 से 23, पीपी 216 से 30, पीपी 217 से 39 और पीपी 218 में 20 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल कराए हैं। सूबाई हलका में 219 में 26, पीपी 220 से 23, पीपी 221 से 22, पीपी 222 से 22 कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं। और अब आपको बताएंगे, डीजी खान में आरपीओ कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान का सोशल मीडिया पर 4 साल बच्चे पर तशद्दुद की वीडियो का नोटिस। डीपीओ डेरा गाजी खान को फौरी कार्रवाई करके बच्चे की बाजियाबी का हुक्म दिया गया है। इस हवाले से डीपीओ का मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले तो मैं टू स्टार्ट विद मैं शुक्रिया अदा करूंगा मीडिया पर्सन की तरफ, जिन्होंने बेसिकली हमारी तवज्जो इस तरफ दिलवाई। बिकॉज हमारे नोटिस में इससे पहले नहीं था, क्योंकि इस सिलसिले में कोई भी कंप्लेंट नहीं की गई थी किसी भी पुलिस स्टेशन के अंदर। तो जब हमारी इस वीडियो का हमें पता लगा, तो फौरी तौर पर मैंने डीपीओ डीजी खान जो है उनको डायरेक्शन दी कि इस वीडियो का फ़ौरन नोटिस लें, बच्चे को ट्रेस करें। तो हमने इमीडिएटली उनकी वालदा से रब्ता किया, नंबर ट्रेस आउट करके, और फिर इनका एड्रेस लिया कि ये कहाँ का वक़ूआ है। तो वहाँ पे भी डीपीओ डीजी खान ने बड़ा अच्छा काम किया, लोकल पुलिस को भेजा और बच्चे को वहाँ से अरेस्ट किया। छोटा बच्चा है 4 साला नादे अली, इसकी जो एक्चुअल वालदा है उसको इसके सुतेले बाप ने 1 महीना पहले घर से निकाल दिया था। ये अपने घर चली गई चकवाल में। वहाँ से अब ये उसको ब्लैकमेल करता था, इस बच्चे को इसने छुपा लिया था, मारता था, एक तशद्दुद करके वीडियो भिजवाता था कि ताकि ये वापस आ जाए। तो जब हमारे नोटिस में आया तो डीपीओ डीजी खान ने इस पे एक्शन किया। बच्चे को आज हमने रिकवर किया है और रिकवर करके उसकी खबर से आपको आगाह करेंगे। जमशेद अहमद दस्ती के खिलाफ जाली डिग्री केस की समाअत। अदालत में जमशेद दस्ती का जेर दफा 342 का बयान कलमबंद कर लिया गया। वकलाहत में दलाइल और फैसले के लिए समाअत 24 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। आपको मुल्तान से खबर दे रहे हैं। जमशेद अहमद दस्ती के खिलाफ जाली डिग्री केस की समाअत है। अदालत में जमशेद दस्ती का जेर दफा 342 का बयान कलमबंद कर लिया गया है। वकलाहत में दलाइल और फैसले के लिए समाअत 24 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है। और अब आपको बताएंगे, सूबाई असम्बली के इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। डिप्टी कमिश्नर उमर जहांगीर और सीपीओ मंसूरुल हक की ज़ेर सदारत इजलास में इंतजामिया, रिटर्निंग अफसरान और इलेक्शन कमीशन हुकाम की शिरकत। 1800 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन कायम, सिक्योरिटी रेड अलर्ट होगी। डिप्टी कमिश्नर का ऐसा कहना है। इलेक्शन मटेरियल की तरसील के लिए मुअस्सर ट्रांसपोर्ट प्लान तश्कील दे दिया गया है। रिटर्निंग अफसरान पोलिंग स्टेशन के विजिट के इंतजाम फुल प्रूफ बनाए जाएंगे, ऐसा कहना है डिप्टी कमिश्नर का। शफाफ इलेक्शन के इनेकाद के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज करेंगे। सीईओ हेल्थ डीजी खान बाबर अली का सखी सर्वर का दौरा। सीईओ हेल्थ ने उर्स सखी सर्वर में लगाए जाने वाले मेडिकल कैंप्स का मुआयना किया। सीईओ हेल्थ ने कचरे पिलाने वाली टीमों की कारकर्दगी का जायजा भी लिया। जिला भर में पोलियो टीमें भरपूर तरीके से काम कर रही हैं। ज़ायरीन को हर मुमकिन तिब्बी सहूलियात भी फ्राहम की जा रही है। प्रीमियर खान में डायरेक्टर जनरल टेवटा आमिर अजीज का दौरा। डीजी टेवटा ने जिला भर के टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का मुआयना किया। डीजी टेवटा ने टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तालीमी सलाहियत का जायजा लिया है। इस हवाले से उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। तो चैनल 24 का शुक्रिया एक आप लोग यहाँ पे आए। असल में टेप्टा जो है फोकस कर रहा है कि वो जितनी यूथ को स्किल्स दे सके। हम हर दफ़ा कहते हैं हमारा 60% यूथ है, और टेप्टा का ये मिशन है कि वो जितनी यूथ है उसको स्किलफुल बना सके ताकि वो अपनी फैमिली के लिए अर्निंग हैंड बन सके। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारी 52% आबादी जो है फीमेल्स पे है। अभी हम भी जहाँ पे खड़े हैं एक फ़ीमेल इदारा है, और फीमेल में आज भी हमने जो इदारे को विजिट करने के बाद ये प्रिंसिपल से या डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर साहबान से यही मीटिंग हुई है कि हम वो स्किल्स ऐड करें इसमें जो कि इस दौर के लिए हमारी डिमांड है।
तो जैसा कि आजकल रईमियर खान में भी आईटी बूम कर रही है और वैसे वर्ल्ड में भी आईटी की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो हम टेप्टा भी अब फोकस कर रहे हैं बच्चियों को वो स्किल्स दी जाए जो वो घर बैठे इजीली कर सकें। तो हमने भी यहाँ पे ये एक आईटी लैब को आज इनॉग्रेट किया और एक और आईटी लैब भी इसी फाइनेंशियल ईयर में हम इनको देंगे ताकि यहाँ पे आईटी कोर्सेज को ज़्यादा इन्हांस किया जा सके और बच्चियों डीसी ऑफिस में कायम डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में आवाज़ खलक हेल्पलाइन का आगाज कर दिया गया। पहले रोज 34 कॉल्स मौसूल हुई। कॉल्स अवामी शिकायत और मसाइल 32 के मुतालिक थी। शिकायत में 23 शिकायत 32 का अजाला कर दिया गया। हेल्पलाइन पर अपनी शिकायत का इंदराज कराया जा सकता है। शहरी आवाज़ खलक हेल्पलाइन से घर बैठे मालूमात ले सकते हैं। अलीपुर से आपको खबर देंगे, असिस्टेंट कमिश्नर की मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयां। असिस्टेंट कमिश्नर का गैर कानूनी पेट्रोल डीजल फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। सरकारी निरखनामे से जायद अशिया फरोख्त करने वाले 6 दुकानदारों को जुर्माने आयद किए गए हैं। गैर कानूनी पेट्रोल और डीजल फरोख्त करने वाले 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए खवातीन में पैगाम पाकिस्तान प्रोग्राम का इनेकाद। मियावाली में पैगाम पाकिस्तान से मुतालिक मुख्तलिफ मौजूआत बारे लेक्चर प्रोफेसर डॉक्टर मंसूर सियालवी ने अमन और इंसदाद दहशतगर्दी के बारे लेक्चर दिया। मियावाली में प्रोफेसर उम्मतुल मेहदी ने औरत के हुकूक और अहमियत को उजागर किया। तालिबात अपने किरदार को सैयदा फातिमा अल ज़ोहरा की सीरत के मुताबिक बनाएं, प्रिंसिपल का ऐसा कहना था। रिहाड़ी में यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के ज़रिए तमाम इंसदाद मुंशियात पर सेमिनार किया गया। डीपीओ और रिसीवर्स पर्सन सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। इस हवाले से उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन ने बहुत ही खूबसूरत एक तकरीब रखी है जिसमें एक बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स और इनकी फैकल्टी ने शिरकत की और उसमें मेरे साथ डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल साहब और इसी तरह एक्साइज एंड टैक्सेशन और डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोगों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया और स्टूडेंट्स को ये मोटिवेट किया कि हमने मिलकर इंशाल्लाह जो सोसाइटी से इस मंशियात आज यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन ने बहुत ही खूबसूरत एक तकरीब रखी है जिसमें एक बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स और इनकी फैकल्टी ने शिरकत की और उसमें मेरे साथ डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल साहब और इसी तरह एक्साइज एंड टैक्सेशन। मुल्तान में एजुकेशन अफसरान के इलेक्शन में और मरदमशुमारी में ड्यूटीज़ के हवाले से हिदायत जारी कर दी गई। महकमा एजुकेशन ने पंजाब भर के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान के नाम मरासला जारी कर दिया। इलेक्शन और मरदमशुमारी से मुतालिक असातिज़ा और स्टाफ की ड्यूटीज़ के हवाले से वाजिया किया गया। पंजाब भर के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान असातिज़ा की ड्यूटीज़ के हवाले से लिस्टें तैयार करेंगे। तमाम लिस्टें असातिज़ा का डेटा इकट्ठा करने के बाद बनाई जाएंगी। पोलियो मुहिम के हवाले से खबर शामिल करेंगे। मुल्तान में इंसादे पोलियो मुहिम का 5वां और आखिरी रोज 3000 से ज्यादा टीमें इंसादे पोलियो मुहिम के तहत बच्चों को कतरे पिलाने में मसरूफ हैं। महकमा सेहत की टीमों ने पहले 4 रोज में 9,90,000 से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए। इस हवाले से हेल्थ वर्कर्स का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारी यही गुजारिश है कि सारे वालिदैन से कि हमारे साथ ताउन किया जाए और 5 साल से यार छोटा बच्चा हमारा टारगेट है। इधर टारगेट तो बहुत ज़बरदस्त अचीव कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को जो बच्चे आ रहे हैं उन्हें भी पिला भी रहे हैं और उनके जो वालिदैन को। मौसम के हवाले से बात करेंगे। मुल्तान में वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी। हल्की बारिश और ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए शहरी सैर व तफरी के लिए निकल पड़े। किला पर मौजूद दमदमा के मकाम पर शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। इस हवाले से शहरियों का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। लाहौर से आए हैं, बारिश तो वहाँ भी हुई थी, ये बहुत खूबसूरत इलाका है। ठीक है, वैसे मौसम बहुत खूबसूरत है। ठीक है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं इंशाल्लाह। गेस्ट आए हैं फैसलाबाद से, उन्हें मुल्तान दिखा रहे हैं। पुराना शहर है, कदीमी शहर है, लोगों की यादें वाबस्ता हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।